नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। देवभूमि हिमाचल की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई जो जेबीटी काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मात्र जेबीटी वाले ही रह गए, किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन तो रहा नहीं। अब सिर्फ जेबीटी बैच वाइज की ही काउंसलिंग रह गई है। बीएड 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड बाहर हो गया और इस समय जो है कि इंटीग्रेटेड कोर्स वाला कोई है नहीं, 4 ईयर बीएलएड वाला कोई है नहीं। तो इसलिए जो है कि जेबीटी वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, क्योंकि यहाँ पर 2016 तक जेबीटी वालों को जनरल कैंडिडेट को मांगा है। हो सकता है ये आगे तक बढ़ सकता है, तो बहुत जल्दी जेबीटी बैच जो है कि 2023 तक भी पहुँच सकता है। बहुत जल्दी ही अगर पुनः भर्ती आती है तो 2023 तक भी आराम से पहुँच जाएगा। बैच जो है कि खाली नहीं रहेंगी। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। देखते हैं कि क्या अपडेट है जेबीटी के लिए। हिमाचल जेबीटी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के उप निदेशक ने बताया है कि जो उम्मीदवार निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है तो वह 12 जिलों में अपने जिले में ही काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। केवल अपने जिले में, जो हिमाचल के 12 जिले हैं तो उसमें से अपने जिले में जो है वो पात्र होंगे। उम्मीदवार का नाम संबंधित रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड उसके पास होना चाहिए। और एक चीज और बता देता हूं कि शैक्षिक और व्यावसायिक दस्तावेज के सभी डॉक्यूमेंट तैयार रख के निर्धारित डेट में जो है कि वहां पर पहुंचना है। अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके अलावा जो है वोकेशनल क्वालिफिकेशन है, व्यावसायिक क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जेबीटी हो या जो है कि बीएड एमएड इंटीग्रेटेड हो, तो वो लोग जो है कि अपनी क्वालिफिकेशन के सारे दस्तावेज तैयार रख लें और निर्धारित तिथि में जो है कि संबंधित जिले में अपनी काउंसलिंग में उपस्थित हों। अगर जिन लोगों के लिए बुलावा पत्र नहीं आया है तो वो लोग जो है कि जिला शिक्षा निदेशालय कार्यालय में, यानी कि वहाँ के जो निदेशक हैं उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है जिनको कॉल लेटर नहीं पहुँचा है। तो साथियों, प्रदेश स्तर की ओवरऑल जो मेरिट सूची समस्त 12 जिलों से प्राप्त संक्षिप्त सूचियों के आधार पर तैयार की जाएगी। जो मेरिट सूची बनाएगी तो सभी 12 जिलों से जो भी काउंसलिंग हुई वहाँ से जो संक्षिप्त सूची मिली है उसके आधार पर तैयार की जाएगी। काउंसलिंग से ही काउंसलिंग में वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो जेबीटी एवं पदोन्नति नियम 2017 के तहत निर्धारित योग्यता को पूर्ण करता है, यानी कि जो निर्धारित योग्यता, यानी कि अकॉर्डिंग टू 2017 रूल जो हिमाचल गवर्नमेंट के हैं उसके आधार पर। उसके अलावा एनसीटी अधिसूचना 13 अक्टूबर 2021 के तहत जो न्यूनतम योग्यता जो है कि एमएड बीएड इंटीग्रेटेड 55% के साथ होना चाहिए, यानी कि जो एकीकृत बीएड है, इंटीग्रेटेड बीएड है और एमएड है, तो वो जो है कि 55% के साथ होना चाहिए। तो अब देखिए पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा कि बैच वाइज कैसे से कैसे बुलाया। जनरल बैच वाइज 2016 तक बुलाया है, ईडब्ल्यूएस जनरल को भी 2016 तक बनाया है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को जो जनरल कैंडिडेट है उन्हें 2020 तक बुलाया है, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं उन्हें 31 दिसंबर 2021 तक बुलाया है। ओबीसी एससी एसटी उपरोक्त सभी को आप लिस्ट के आधार पर देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो हिमाचल काउंसलिंग जो शुरू हो रही है, आप सभी लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आपके लिए कोई किसी भी प्रकार का कंपटीशन तो रहा नहीं है। सीधी सी बात है, काउंसलिंग में बीएड ऑलरेडी बाहर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के डिसीजन के आधार पर। तो अब बाकी इंटीग्रेटेड बीएड कोई है नहीं। शास्त्री के पदों की भर्ती होनी थी उसमें अभी फिलहाल रोक लगी है। किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन आपके लोगों के लिए नहीं है। सीधा काउंसलिंग में अपने प्योर दस्तावेज लेके जाना है, उस दस्तावेज के आधार पर शामिल हो जाना है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शुभकामनाएं, महत्वपूर्ण जीत है। तो कहीं पर किसी प्रकार का आपके पास अब ऑब्स्टिकल नहीं है, यानी कि कोई भी रास्ते की बाधा आपकी नहीं है। ऑब्स्टिकल जो है कि सारे खत्म हो गए। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।